Good morning, students. I hope you all are fine, beta, and you are doing your studies very well. So, in today's online class, we discuss the uses of neutralization. कि neutralization के uses क्या हैं? First of all, we should know what is neutralization. तो neutralization क्या था? जब एक acid, when acid react with base, it lead to the formation of salt and water. तो न्यूट्रलाइजेशन में बेटा, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम एसिड के इफेक्ट को बेस से कम कर सकते हैं और बेस के इफेक्ट को एसिड से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फर्स्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होती है? जब हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए। जैसे हमारे स्टमक में क्या होता है? एसिड रिलीज होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम खाना टाइम पर नहीं खाते या किसी भी रीज़न से जब हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है, देयर इज एक्सेस ऑफ एसिड, उसकी वजह से क्या होता है? इनडाइजेशन, मतलब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती और हमें पेन होता है, वी फील्स पेन, पेट दुखने लगता है, दर्द होने लगता है, इरिटेशन होती है बहुत। एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए अब एसिड को किससे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? बेस से। टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एसिड वी गेट रिलीफ फ्रॉम इनडाइजेशन, एंटा एसिड्स आर गिवन टू द पर्सन। जिस भी पर्सन को इनडाइजेशन हुआ है या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, उसको क्या दिया जाता है? एंटा एसिड। एंटा एसिड मीन्स एसिड के अगेंस्ट कुछ। अब एसिड के अगेंस्ट क्या होगा? ऑब्वियसली बेस होगा, ठीक है। तो क्या दिया जाता है बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे क्या मिल जाएगा? इनडाइजेशन से आराम। सेकंड है आंट स्टिंग। जब भी कोई आंट काट लेती है, ठीक है, व्हेन एन आंट स्टिंग बाइट्स अ पर्सन, उस पर्सन में क्या डाल देती है? एसिडिक लिक्विड, जिसकी वजह से हमें बहुत दर्द होता है, ठीक है, स्किन में बिल्कुल एकदम से जलने वाली, पेन वाली, दर्द वाली सेंसेशंस आती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम? एसिड को किसके साथ ट्रीट करते हैं बेटा? बेस के साथ। लाइक हम उस पर बेकिंग सोडा लगा दिया, कैलामाइन लोशन लगा दिया। कैलामाइन लोशन में क्या होता है बेटा? जिंक कार्बोनेट, जो एक बेस है, वीक बेस है। देन थर्ड पॉइंट है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, अगर सॉइल एसिडिक हो या सॉइल बेसिक हो, दोनों ही कंडीशंस ठीक नहीं है। सॉइल न्यूट्रल होनी चाहिए बेटा, तभी उसमें हम अच्छे से क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो समटाइम सॉइल एसिडिक हो जाती है, किसकी वजह से? ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से, एसिड रेन की वजह से। और समटाइम सॉइल बेसिक हो जाती है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइज़र्स जो हम यूज़ करते हैं, या एल्कलाइन वाटर का इरिगेशन करते रहे। इरिगेशन मीन्स खेतों में पानी देना। तो प्लांट की ग्रोथ दोनों सिचुएशंस में ही अफेक्ट हो रही है। तो अगर सॉइल एसिडिक हो गई है, इफ द सॉइल इज एसिडिक, तो उसमें बेस डाल दो, लाइक क्विक लाइम डाल दो या स्लेक्ट लाइम डाल दो, ताकि एसिडिटी को कम किया जा सके सॉइल की। एंड इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर वो बेसिक है तो उसमें मैन्योर डाल दो, खाद डाल दो बेटा, क्योंकि जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, खाद किससे बना हुआ होता है? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, गले सड़े मटीरियल से। वो क्या रिलीज करते हैं? एसिड, ठीक है। और एसिड फिर क्या कर देगा? सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा। देन फोर्थ पॉइंट है टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है? दांतों का खराब होना। डेंटल कैरीज हो जाती हैं दांतों में। क्यों? जब आप ब्रश नहीं करते हो, आपने मीठा खाया, फूड खाया, आपने ब्रश नहीं की, और वहाँ पे दांतों में क्या बन जाता है? एसिड, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस होंगे किसकी वजह से? बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। हमारे दांतों में जो खाने के पार्टिकल्स रह जाते हैं, उनको बैक्टीरिया तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड में, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं। तो टूथ डिके को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टूथपेस्ट का यूज़। उस टूथपेस्ट में एक्चुअल में क्या होता है बेटा? बेसिक चीज़ें होती हैं जो क्या कर देती हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसमें क्या है बेटा? वो एसिडिक भी हो सकता है और बेस्ड, मतलब जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है, जो बहुत हार्मफुल होता है पानी में रहने वाली लाइफ के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, तो उसको भी हमें ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड।
किसकी वजह से, अगर एसिडिक है तो उसमें बेस डाल दो, वही स्लेक्ट लाइम वगैरह डाल दो, और अगर बेसिक है तो उसमें क्या डाल दो, एसिड डाल दो, ताकि पानी जो रिवर्स वगैरह में जाए या जिस भी सोर्स में हम उसको डाल रहे हैं वहाँ पे उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट क्या है बेटा, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो उनका प्रोडक्ट उनसे जो बनता है दैट इज सोल्ट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सोल्ट। तो सोल्ट की नेमिंग कैसे की जाती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से बना तो उसको क्या बोल देंगे, सल्फेट। नाइट्रिक एसिड से बना तो क्या बोल दिया, नाइट्रेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना तो क्लोराइड, कार्बोनिक एसिड से बना तो कार्बोनेट, और एसिटिक एसिड से बना तो एसीटेट। मीन्स जो भी एसिड है उसके जैसा नाम होगा, एट लगाना हमें लास्ट में, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है, कॉमन सोल्ट नमक जो आपके खाने में होता है, तो दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोल्ट की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, इट कैन सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं, जाने देते हैं। देन है यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड के यूज़ दिए गए हैं, ये खाने में टेस्ट देता है। सॉफ्टन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है बेटा, खारा पानी, तो उसको ठीक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का। देन इसको एक्सटिंग्विश फायर आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन मेक फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स और दवाइयाँ बनाने के लिए सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। देन शैम्पू और टूथपेस्ट बनाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। देन है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड को कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ वाटर, वाटर की प्योरिटी को बनाए रखने के लिए, मीन्स वाटर में प्योरिटी मेंटेन करने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मिट्टी में डाला जाता है, ठीक है, और सेल बैटरीज में यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द सॉल्ट्स। इसी के साथ आपका 7th चैप्टर क्या होता है बेटा, फिनिश। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।